आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। हमने पिछले कुछ दिनों में मीडिया चैनल्स को टीआरपी के लिए हर हद पार करते देखा है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जिस तरह मीडिया चैनल ने रिपोर्टिंग की, उससे पत्रकारिता की साख को गहरा झटका लगा है। सुशांत की आत्महत्या को हत्या साबित करने के लिए कई मीडिया चैनलों ने अभियान चलाया है। इस दौर में बाजार में नया चैनल जो रिपब्लिक टीवी आया है, भारत देश का नंबर 1 चैनल बन गया। ये मुकाम आज तक को हासिल था, लेकिन मुंबई पुलिस के अनुसार कुछ चैनल, जिनमें रिपब्लिक टीवी भी शामिल है, फर्जी तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाने में लिप्त पाए गए। इसके लिए चैनल द्वारा पैसे देने का भी मामला सामने आया है। गिरफ्तार किए गए शख्स के बैंक अकाउंट से तकरीबन 10 लाख और 8 लाख नगद बरामद किए गए। 3 चैनलों की जानकारी मिली, जिसमें से 2 छोटे चैनल हैं। ये डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, पैसे देकर टीआरपी को मैन्युपुलेट करने का काम कर रहे थे। विशेष चैनल को ऑन करने के लिए कहा जाता था। अनपढ़ लोगों के घरों में इंग्लिश के चैनल को ऑन करने की भी डील की गई थी। महीना फिक्स था, लोगों के घरों में पैसा देते थे। 20 लाख रुपए एक अकाउंट से सीज किए गए। एक आदमी से 8 लाख कैश बैंक लॉकर से रिकवरी हुई है। 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग केसों से संबंधित न्यूज शेयर किए थे। फेक अकाउंट एजेंडा चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने इसका पर्दाफाश किया है। यह है टीआरपी का केस। क्या है? टीआरपी पॉइंट में बदलाव होता है तो इसका असर रेवेन्यू पर पड़ता है। टीआरपी को आंकने के लिए बार्क है, BARC 2000 बैरोमीटर मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं। ये हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। टीआरपी में हेरा फेरी की जा रही थी। आप देखें या ना देखें, बस आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, ऐसा कहा जाता था। कुछ व्यक्ति जो अनपढ़ हैं, उनके यहां इंग्लिश के चैनल ऑन रखे थे। 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। 9 अक्टूबर तक रिमांड पर है। कुछ लोगों को ढूंढा जा रहा था। इस चैनल के कहने पर काम करते थे। एक के अकाउंट से 20 लाख रुपए जब्त किए गए। मुंबई पुलिस ने फर्जी तरीके से टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने वाले रैकेट के भांडाफोड़ का दावा किया है। शहर के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाले रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी हासिल कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि ये चैनल रेटिंग मीटर वाले घरों में 400 से 500 रुपए देकर टीआरपी हासिल कर रहे थे। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस के आरोपों को झूठा बताया है। रिपब्लिक टीवी के अलावा मराठी चैनल्स बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी पर पैसा देकर टीआरपी हासिल करने का आरोप लगा है। इन दोनों चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टरों और प्रमोटरों की जांच फिलहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक चैनल के कुछ कर्मचारियों को समन भेजेंगे। टेलीविजन इंडस्ट्री की रेटिंग जारी करने वाली एजेंसी बार्क यानी BARC के कॉन्ट्रैक्टर हंसा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। बार्क सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधीन काम करती है। अब आपको बताते हैं कि टीआरपी है क्या। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि जिन लोगों के घर में टीवी सेट लगे हुए हैं, उन्हें कौन सा चैनल या प्रोग्राम देखना पसंद है। मतलब कि कौन सा चैनल या प्रोग्राम कितना लोकप्रिय है और कितने वक्त लोग उस चैनल और प्रोग्राम को देखने में दे रहे हैं। अब आसान भाषा में कहें तो जिस चैनल या प्रोग्राम की जितनी पॉपुलैरिटी लोगों में होगी, उतनी उसकी टीआरपी उतनी ही ज्यादा होगी। टीआरपी रेटिंग कैसे तय की जाती है, ये भी हम आपको बताते हैं। अब पूरे भारत में करोड़ों टीवी सेट लगे होते हैं, तो टीआरपी कैसे तय होगी? इसके लिए सैंपल के तौर पर कुछ निर्धारित शहरों, कस्बों में घरों में टीआरपी मापने वाले पीपल मीटर लगाए गए हैं। सैंपल के लिए निर्धारित घरों में इस डिवाइस को टीआरपी के साथ लगाया जाता है, टीवी के साथ लगाया जाता है। इसी की मदद से उस टेलीविजन सेट पर क्या देखा जा रहा है और कितनी देर तक देखा जा रहा है, यह सब पता किया जाता है। इसके अलावा पिक्चर मैचिंग और ऑडियो वाटरमार्क जैसी तकनीक भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है।
कुछ हजार घरों में लगने वाले इन टूल्स से ही टीआरपी तय होती है, जिसमें खास तौर से दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला होता है चैनल प्रोग्राम कहां कहां देखा जा रहा है, कितनी देर तक देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चैनल कम सेटों पर ही ज्यादा देर तक देखा जा रहा है तो हो सकता है उसकी टीआरपी ज्यादा सेटों पर देखे जाने वाले दूसरे चैनल में ज्यादा हो। दूसरा क्या हो रहा है, हेरफेर कैसे हुई है, ये हम आपको बताते हैं। ताजा उदाहरण से समझिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए बताया कि जहां पर ऐसे टीआरपी मापने वाले डिवाइस लगते हैं उसका डेटा गोपनीय होता है, लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से टीवी चैनलों से ये डेटा शेयर किया जा रहा था। इसके बाद चैनल उन घरों को जहां से टीआरपी का डेटा लिया जा रहा था उन्हें पैसे देकर खरीद रहे थे। उन घरों को कहा जाता था कि आप इसी चैनल को लगाकर रखिएगा, चाहे उसे देखें या ना देखें। साथ ही ये तक कहा जाता था कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये चैनल ऑन करके बाहर जाएं। वहीं कुछ मामलों में तो बिना पढ़े लिखे लोगों के घरों में अंग्रेजी के चैनलों को ऑन रखा जा रहा था। इसके लिए हर परिवार को पैसे भी दिए जा रहे थे। इस सारे मामले पर रिपब्लिक टीवी का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा ये बताते हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने इसके फौरन बाद इस कार्यवाही को सुशांत सिंह राजपूत मौत केस समेत चैनल की तरफ से किए जा रहे कुछ अन्य कवरेज से जोड़ा है। इसके साथ ही अर्नब ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की धमकी दी है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने मुंबई कमिश्नर की तरफ से किए गए टीआरपी रेटिंग को लेकर इस दावे के बाद बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर कवरेज की वजह से इस तरह का उन पर हमला किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी की वजह से किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।